हरे कृष्ण। एकादशी तिथि यानी भगवान श्री हरि को प्रिय एक ऐसा दिवस जिसका पालन करके मनुष्य अपनी परम उच्च आध्यात्मिक गति को प्राप्त कर सकता है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, अपितु हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। और ऐसी ही एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा। इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। तो आइए आने वाली अपरा एकादशी कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आ रही है 13 मई 2026 बुधवार के दिन। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 12 मई 2026 मंगलवार के दिन दोपहर में 2:52 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 13 मई 2026 दोपहर में 1:29 पर। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, हम उसी दिन एकादशी तिथि का पालन करते हैं जिस दिन सूर्योदय के समय में प्रातः काल में एकादशी की तिथि उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार इस बार आने वाली अपरा एकादशी का पालन हम करेंगे 13 मई 2026 बुधवार के दिन। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 14 मई 2026 गुरुवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:06 के बीच में। आइए अब इस एकादशी के शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। 13 मई 2026 बुधवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:08 से लेकर 4:50 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:32 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय और प्रातः संध्या का समय रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:32 के बीच में और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 7:04 से लेकर 8:06 के बीच में। इस दिन हमें अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन अमृतकाल का समय रहेगा शाम 7:41 से लेकर 9:13 तक और विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:33 से लेकर 3:27 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:18 से लेकर 1:59 के बीच में, इसलिए इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। इसी एकादशी के अगले दिन गुरु प्रदोष व्रत भी आ रहा है, यानी कि 14 मई 2026 को गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ऐसे में कई भक्त एकादशी का व्रत भी रखते हैं और प्रदोष का व्रत पालन भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए एकादशी पारण करने की सरल विधि यही रहेगी कि आप प्रदोष व्रत के प्रातः काल में जब एकादशी का पारण करने का समय आता है, उसमें भगवान को समर्पित किया गया चावल का एक दाना लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करके आप अपना एकादशी का पारण कर सकते हैं और उसके बाद अपना प्रदोष व्रत यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना एकादशी व्रत और प्रदोष व्रत दोनों का पालन कर सकते हैं और एकादशी का निर्धारित समय में पारण भी कर सकते हैं। तो ये थी आने वाली अपरा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। ये एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है। गर्मी के समय में ज्येष्ठ मास में जल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व बताया गया है और इसीलिए इस समय प्रत्येक दिन प्रातः काल में हम ज्येष्ठ मास की कथाओं को सुना रहे हैं आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। इस चैनल के माध्यम से आप में से कई भक्तों ने एकादशी व्रत करना आरंभ किया है। आपका बहुत सारा प्रेम हमें कमेंट्स और फीडबैक के रूप में निरंतर मिलता रहता है और विशेषकर ये एकादशी तिथि के लिए आप में से कई भक्तों ने हमें कोटि कोटि धन्यवाद किया है। बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं और आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम आपके लिए एकादशी से जुड़ा हुआ एक स्पेशल VIP ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके विषय में हम आपको बहुत ही जल्द सारी जानकारी देंगे। उसके लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी और पौराणिक कथाएं। कोई माइथोलॉजी नहीं, कोई दंत कथा नहीं, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रमाणभूत शास्त्रीय जानकारी। अपरा एकादशी की कथा सुनने के लिए, उसकी व्रत विधि जानने के लिए फिर से आइएगा आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।